आज इस वीडियो में उन विद्यार्थियों को एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए जा रहे हैं जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में अध्ययन कर रहे हैं। तो उनके दिमाग में एक प्रश्न चलता होगा, अगर वो आईएएस बनना चाहते हैं तो उनके दिमाग में प्रश्न चलता होगा कि हम किस तरीके से 9th 10th में पढ़ाई के साथ अपनी प्रिपरेशन आईएएस की करें। तो दोस्तों ये प्रश्न हल होने वाला है, बस थोड़ा सा धीरज रखिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। आशा करूंगा कि आप लोग अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी इस जो सवाल है उसका उत्तर एक सही तरीके से मिल पाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं आईएएस। आईएएस का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्टर सर्विसेज। इंडियन एडमिनिस्टर सर्विसेज। और इसको कौन करवाता है? इसको एक संस्था करवाती है जिसका नाम है यूपीएससी। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और अन्य सेवाओं को कंडक्ट करवाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आईएएस में कितने चरण होते हैं, तो आईएएस में 3 चरण होते हैं। आईएएस में 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है प्रिलिमिनरी, फिर होता है मेंस एग्जाम, फिर होता है इंटरव्यू। तो आपको इन 3 चरणों से होकर के गुजरना होता है। अगर आप तीनों चरणों को पास करते हैं तो आपको यूपीएससी आपको आईएएस बना देती हैं। तो उसके लिए एक और बात बता दूं, अगर आप प्री क्वालिफाई कर लिए हैं और मेंस में फेल हो जाते हैं तो आपको पुनः प्री से ही आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। आपने अगर प्री मेंस दोनों क्वालिफाई करके इंटरव्यू में फेल कर दिए तो फिर आपको प्री देना पड़ेगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन जान ली। अब जानते हैं कि किस तरीके से हमें 9th 10th 11th 12th से प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है तो क्या चीज़ें करें, किस तरीके से हम आईएएस बने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीज़ यह है कि आप जिस भी कक्षा में हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, तो आप सभी लोगों के बीच में एनसीईआरटीज होती हैं, तो उन पर अच्छे से फोकस करें, उनको अच्छे से समझने का प्रयास करें। मेरा फोकस करने से मतलब है उनको रटने से नहीं है, उनको समझने से है। अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हुए चलना है, क्योंकि आपको क्या बनना है? कलेक्टर बनना है, आईएएस बनना है। तो इसके लिए रट्टू तोता स्टूडेंट आईएएस नहीं बन पाएगा, क्योंकि रट्टू जो तोता है वह सिर्फ चीज़ों को त्यों का ज्यों पढ़ करके लिख देगा, लेकिन जो समझने वाला स्टूडेंट है वो अगर पढ़ने में कमज़ोर भी है, इतना ब्रिलियंट नहीं है, तो भी वो आईएएस बन जाएगा, क्योंकि वो चीज़ों को समझने पर अधिक फोकस करना है। तो पहली चीज़ आपको ये करनी है कि चीज़ों को समझना है, अपनी एनसीईआरटी पर फोकस करना है। तो यहाँ से एक और प्रश्न है कि कौन सी एनसीईआरटी पर करें, तो खास करके आप सामाजिक अध्ययन पर अत्यधिक फोकस करें। इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, इन पर अधिक फोकस करें, क्योंकि यूपीएससी में अत्यधिक कोर्स यहीं से आता है। ठीक है ना, क्योंकि आप मैथ, इंग्लिश आता है लेकिन इतना इनका लेवल नहीं है। आपको जो आईएएस बनाएगा वो सामाजिक विज्ञान विषय ही बनाएगा, क्योंकि उसमें से आपका 70 से 80% सिलेबस यूपीएससी में पूछा जाता है। तो आपको सामाजिक विज्ञान विषय पर अत्यधिक फोकस करते हुए समझते हुए चलना है। ठीक है, तो क्लियर हो चुकी है यहाँ पर हमारी पहली बात कि हमें सामाजिक अध्ययन विषय पर अत्यधिक फोकस करना है। और अब हमें आते हैं दूसरी बात पर कि हमें क्या ऐसी और चीज़ें करनी है जो हमें मदद कर सके। तो दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आप लोग करेंट अफेयर्स पर भी अत्यधिक फोकस करें। ठीक है, अखबार पर भी फोकस करें। आपको अखबार के नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ आपको उनमें रुचि अपनी पैदा करनी है। अपने को सिर्फ पढ़ना सीखना है, पढ़ते आना चाहिए। न्यूज़पेपर आपको नोट्स अभी तैयार नहीं करने हैं, सिर्फ आपको उसके प्रति अपनी रुचि, अपनी जिज्ञासा को बढ़ाना है। ठीक है ना, उसके बाद आपको न्यूज़पेपर एवरीडे पढ़ना है, चाहे आप 1 पेज पढ़े या आधा पेज पढ़े, लेकिन पढ़ना जरूर है। अब उसमें से आपको एक चीज़ और करनी है कि जब भी न्यूज़पेपर पढ़ें तो अच्छे से पढ़ करके उसमें से आपको जो भी अच्छा टॉपिक लगे, आपको जो भी पसंद हो, उस टॉपिक को उठाइए, उसका पैराग्राफ पूरा पढ़िए, उसके बाद कॉपी में लिखिए और उससे संबंधित जितने भी कंटेंट उसमें दिया है उसको पढ़ करके, अगर 1000 शब्दों में दिया है तो प्रयास करिए कि 150 से 200 शब्दों में लिखने का, क्योंकि यूपीएससी में जो आपको आईएएस बनाएगा वो क्या होता है? उत्तर लेखन। यूपीएससी में आपको आईएएस बना सकता है तो उत्तर लेखन की कला। देखिए, आपने अगर प्री क्वालिफाई कर लिया है तो आप जाएंगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है ना, मेंस एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे तो आप
आपने तो क्वालिफाई किया ही है, लेकिन आपके जो कॉम्पिटिटिव जो आपके जो है कॉम्पिटिटिव है उन्होंने भी क्वालिफाई किया। जितना नॉलेज जितना ज्ञान आपके पास है उतना ही उनके भी पास है। तो ये तो बात क्लियर है कि सभी के पास ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन यूपीएससी में क्वालिफाई वही करेगा जिसे अपने नॉलेज को सही तरीके से सही दिशा में प्रेजेंट करना आ गया, सही तरीके से उत्तर लेखन की कला आ गई। ठीक है ना। तो यूपीएससी में कोर यही है कि उत्तर लेखन कला का जितना अभ्यास करेंगे हमें आईएएस बनने में उतनी मदद मिलेगी। तो आपको क्या करना है, उत्तर लेखन से मतलब है कि अच्छे सुंदर अक्षर नहीं, आप सुंदर अक्षर तो महत्वपूर्ण रखते ही, अच्छी राइटिंग तो महत्वपूर्ण रखती है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है आपका कंटेंट, जो आप नॉलेज है आपकी उसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं। जिस तरीके से एग्जामिनर ने प्रश्न पूछा है, किस तरीके से आप उस प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए तालमेल बिठाते हुए उत्तर लिख रहे हैं। तो पहली चीज आपको क्या करनी है, एनसीईआरटी पर फोकस करना है। दूसरी चीज अखबार पढ़ना है, एक टॉपिक उठाना है और उसको 1000 शब्दों में दिया है तो 150 से 200 शब्दों में लाने का प्रयास करना है। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, उत्तर लेखन का अभ्यास, जो कि आप अखबार के माध्यम से कर सकते हैं। अब तीसरी चीज पर मैं आना चाहूंगा। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, तीसरी चीज आपको जो करनी है वो अपने पर्सनालिटी पर अत्यधिक ध्यान देना है कि आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, अपने स्किल्स को ग्रो करने के लिए अपने आप को हमेशा आगे रखना है। आप जिस भी विद्यालय में पढ़ते हो, महत्वपूर्ण नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम से या हिंदी मीडियम से, आप किसी भी माध्यम से हो सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको अपने स्कूल में जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उनमें पार्टिसिपेशन करना है, चाहे वो स्पीकिंग का हो या कोई आर्ट हो। तो आपको जो है अपने पर्सनालिटी को हमेशा आगे रखना है, हर चीज़ के लिए आपको जो है आगे रहना है। तो आपके पास 3 गुण होने चाहिए। पहला है एक अच्छी स्पीकिंग आपको आनी चाहिए, आपको एक अच्छा वक्ता होना चाहिए। उसके बाद आपको चीज़ों को सुनने की आदत हो और चीज़ों को सुन करके सोचने समझने की आप में कला हो। उसके बाद में आपको एक अच्छा जो है लिखना भी आना चाहिए, अच्छा उत्तर भी लिखना आना चाहिए। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद आपको फोकस करना है अपने इंग्लिश पर, इंग्लिश पर भी फोकस करना है। इंग्लिश को सीखने समझने पर भी, बोलने पर भी आपको फोकस करना है। ठीक है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो भी आपको सीखनी पड़ेगी। आप ऐसा मत सोचिए कि हम गांव से हैं तो हमें नहीं सीख सकते, आप जरूर सीख सकते हैं। आप अगर मैथमेटिक्स में कमजोर है तो मैथमेटिक्स को सीखिए, इंग्लिश को सीखिए। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी वीकनेसेस को जानना है और उनको पूरी तरह से रिमूव करना है। अगर आप मैथमेटिक्स में कमजोर हैं तो अधिक फोकस करके उसको ग्रो करिए। अगर आप इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाते हो तो उसको अच्छे से फोकस करिए। और अगर आप सामाजिक विज्ञान के विषयों को नहीं समझ पाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हम जो है पढ़ाएंगे नहीं बल्कि सीधा आपके दिमाग में बिठाएंगे, क्योंकि चीज़ों को, सामाजिक विज्ञान विषय को आप रट करके नहीं समझ करके सीखेंगे। आपको उसे इंफॉर्मेशन के तौर पर नहीं लेना है, आपको उसे ज्ञान के तौर पर लेना है। चीज़ों को बाहरी दुनिया से कनेक्ट करते हुए जोड़ना है। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सामाजिक विज्ञान में अच्छे से चीज़ों को समझने के लिए 9th, 10th, 11th और 12th की सामाजिक विज्ञान के जितने भी विषय हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि के साथ, आप उनको समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।